नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज फिर मैं एक नई अनाउंसमेंट के साथ आपके बीच में आया हूं। मित्रों, हम नाड़ी ज्योतिष का दूसरा बैच शुरू कर रहे हैं। इसकी घोषणा हमने पीछे की थी। उसमें क्या-क्या हम पढ़ाएंगे, इसके विषय में कुछ प्रश्न मेरे से कुछ लोगों ने पूछे थे, तो जिसका उत्तर देने के लिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मित्रों, आज मैं बड़े खुशी के साथ बता सकता हूँ कि नाड़ी का हम दूसरा बैच शुरू कर रहे हैं और इसमें हम क्या-क्या विषय लेंगे, क्या-क्या विषय जो हैं, जो नाड़ी के माध्यम से हम कवर करेंगे, मैं उसके विषय में बता देता हूँ। देखिए, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस रहेंगी 40, जो 2 घंटे की क्लास हैं, तो लगभग 80 घंटे या 80 से लेके 90 घंटे के बीच में कुछ क्लासेस रह सकती हैं। और इसमें हम पूरा एक-एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नाड़ी के रूल्स बताते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मैं शुरुआत ही नाड़ी के रूल्स के साथ करता हूँ। पहली 2 क्लासेस बेसिक की होती हैं जिसमें नाड़ी के कैसे रूल्स होते हैं, कुछ कारक तत्व हैं, उनकी शेयरिंग होती है। इट इज़ अराउंड 70-75 पेज के मेरे पास कारक तत्वों की एक बड़ी अच्छी लिस्ट है जिसमें अराउंड हर एक प्लैनेट के 300 टू 400 कारक तत्व हैं, जो बड़े प्रैक्टिकल कारक तत्व हैं। और भी हो सकते हैं, लेकिन ये पूरी प्रॉपर बुकलेट बनाई हुई है एक, वो उस फॉर्म में है। इसके अलावा राशियों और भावों के भी कारक तत्व हैं। तो ये टोटल मिला के अराउंड 80 पेजेस के करीब की एक पूरी बुकलेट तैयार हो जाए। इसके अलावा हम जो ये सिग्निफिकेटर्स हैं, ये कैसे और क्यों, कब, कहाँ, किस चीज़ के लिए कैसे यूज़ करना है, ये हम करते हैं इस्तेमाल। स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले हम कुछ चीज़ों को इनिशियली सिखाते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे उसकी गति को बढ़ाते हुए हम पूरा क्यों पे लेके आते हैं कि क्यों करना है इसको, ये कारक तत्व इसको क्यों अलॉट हुआ है। फिर हम स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट निकालते हैं, क्योंकि प्लैनेट की स्ट्रेंथ निकालने के बाद ही हम वो हमें किस प्रकार के रिजल्ट देगा ये हम समझ सकते हैं। ये हम योगों के माध्यम से युति दृष्टि उसकी स्ट्रेंथ को पूरा निकालते हैं, क्योंकि प्लैनेट ने हमें वो ही देना है जो हमारे को वो दे सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है। अगर ये हम क्लियर कर लेते हैं कि ये प्लैनेट हमें इस टाइप के रिजल्ट दे सकता है, जो 5 प्रकार के होते हैं, अति खराब, खराब, मध्यम, शुभ और अति शुभ, वो किस प्रकार के रिजल्ट देने की स्थिति में है, ये हम पहले निकालते हैं। उसी तरह राशियों और भावों की स्ट्रेंथ भी निकालते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि प्रत्येक भाव और उससे संबंधित कारक तत्वों से संबंधित हमारे को शुभता या अशुभता प्राप्त होगी। इसके बाद हम निकालते हैं कि जो हर ग्रह को, जैसे सूर्य को लें तो पिता की दृष्टि से वो क्या रिजल्ट देगा, सम्मान की दृष्टि से किस प्रकार के रिजल्ट देगा, और पावर, पोजीशन, स्टेटस, इस प्रकार से वो हमारे को क्या देगा। राजनीतिज्ञों से हमारे संबंध कैसे रहेंगे, हमारा उनके प्रति क्या दृष्टिकोण रहेगा, उनका हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण रहेगा, अथॉरिटीज जो है वो हमारी फेवर करेंगी, अगेंस्ट जाएंगी। ये सब चीजें हम क्लास में डिस्कस करके निकालना सिखाते हैं। इसके बाद आते हैं कि प्रैक्टिकल चार्ट पे हम ये सारी चीजें हम साथ साथ करेंगे। बेसिक रूल सिखाए, उनको निकालने का तरीका सिखाया, फिर चार्ट लिया, चार्ट पे प्रैक्टिस करी। इसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी पैरेलल चलता है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स अपना पैरेलल लिखते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे योग होते हैं जो हम कुंडलियों पे निकालने सिखाते हैं, जैसे धूर्त योग है, इस पे मेरा वीडियो आया हुआ है, वो उसके पीपीटी में प्रोवाइड करूंगा। मैरिड लाइफ के ऊपर मेरा एक आया हुआ है कि वैवाहिक जीवन नर्क देखना है तो क्या, कौन सा योग है जिसे नर्क बना सकता है, तो वो कैसे हम देखते हैं, वो पूरा उसके ऊपर हमारा वीडियो है। इसके अलावा हम विवाह कब होगा, कैसा होगा, विवाह में अड़चने आएंगी तो कौन अड़चन डालेगा, कोई सहायता करेगा तो कौन सहायता करेगा, या किसी भी प्रकार की कोई मदद करने वाला व्यक्ति जो है वो उसका रियल शुभचिंतक है या नहीं है, ये सब चीजें हम चार्ट के माध्यम से निकालना सिखाते हैं। विवाह टूटेगा तो कौन जिम्मेवार होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये हम चर्चा करते हैं, ये सिखाते हैं। और एक्सपर्टाइज हो जाती है, व्यक्ति कुंडली खोलते ही बता देगा कि वैवाहिक जीवन में अमुक अमुक तरह की समस्या आएगी, और समस्या का कारण और या रिश्ता या व्यक्ति या जो नॉन लिविंग कोई रीजन होता है, तो वो कौन सा रीजन हो सकता है। हस्बैंड वाइफ शक्की हैं या नहीं है, विश्वास रखते हैं या नहीं, ड्रग लेने की आदत है या नहीं, शराब पीने की आदत है या नहीं, व्यक्ति का चरित्र कैसा है, मॉरल वैल्यूज कैसी हैं उसकी, ये सब चीजें हम अपनी कुंडली में देखना सिखाते हैं।
अपनी और क्लाइंट की कुंडली देखना सिखाते हैं। एजुकेशन कैसी होगी? अच्छी होगी, लगातार होगी, ब्रेक आएगा, नहीं आएगा? ब्रेक आएगा तो कारण क्या होंगे? अहंकार है, नहीं पढ़ना आगे, वो है, साधन नहीं है, उनके कारण से ब्रेक आ रही है, या वो डलनेस है, वो ग्रास्पिंग ही नहीं है व्यक्ति के अंदर कि वो उसको ग्रहण कर सके। उसकी प्रकृति कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो गुस्से वाला है, स्वभाव कैसा है, वो लोगों के साथ रिश्ता निभाने में कैसा है, कर्तव्य निर्वाह करने के प्रति उसका क्या है सोच। ये सब चीजें क्लास के अंदर डिस्कशन में आती हैं। प्रोफेशन क्या रहेगा? बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, या दोनों करेगा? क्या वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है? एक ही समय में 4 से 5 सोर्सेज ऑफ इनकम बनाएगा या नहीं बनाएगा? फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी? फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के सोर्सेज कैसे रहेंगे? कौन से सोर्सेज उसको जो है अपनाने चाहिए जिसमें निर्विघ्न वो कमा सकता है? मित्रों, मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है गलत प्रोफेशन चुन लेते हैं तो वो फेलियर्स होती हैं। एक बहुत ही जबरदस्त चीज मैंने देखी है कि लोग अंडरपेड बहुत होते हैं, या उनके जो है वो फेलियर्स ही फेलियर्स होते हैं। लोग नौकरियां बड़ी छोड़ते होते हैं, लोग अपना व्यवसाय बहुत चेंज करते होते हैं। ये क्यों होता है? इसके पीछे कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हैं? ये सब चीजें मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ। अगर किसी की जीवन में लीगल केस है या नहीं है तो कितने टाइप के लीगल केस हैं, उसमें उसे दंडित होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, वो जीतेगा या हारेगा, उसको लीगल केस में उलझाने वाली कौन सी चीजें हो सकती हैं? सरकार हो सकती है, या कोई रिश्तेदार हो सकता है, पति पत्नी के कारण से हो रहा है, कौन है जिम्मेवार? बिजनेस के कारणों से हो रहे हैं या क्या है? ये हम देखना सीखते हैं। फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन ट्रिप, या फॉरेन सेटलमेंट, या ये तीनों ही चीजें किसी की कुंडली में हैं या नहीं है, और वो उसके लिए शुभ हैं या अशुभ हैं, खुशियां मिलेंगी या दुख प्राप्त होगा, ये सब चीजें हम कुंडली पे देखना सीखते हैं। एक बहुत ही ज्यादा प्रश्न यंगस्टर्स मुझसे करते हैं कि मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी, वो मेरे साथ लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा, और मेरी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। ये सब चीजें कुंडली पे आसानी से देखी जा सकती हैं। मैं तो यहाँ तक बता सकता हूँ कि आपकी मदर का स्वभाव कैसा है, आपके पिता का स्वभाव कैसा है, आपके जन्म के समय पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, आपके जन्म के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रही, शादी के बाद अचानक उनका पतन हो जाता है, आप जब तक रहते हैं क्यों आप अपने पिता के लिए शुभ थे। तो इस प्रकार की चीजें हम सिखाते हैं। इसके बाद चाइल्ड बर्थ होगा, नहीं होगा, फर्दर पीरियड जो है, आगे के जो दशाएं हैं वो कैसी रहेंगी, जबकि नाड़ी में लोग दशा नहीं लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी लेता हूँ, मैच मेकिंग कराता हूँ, कंपैटिबिलिटी सिखाता हूँ। इसमें ये क्लास में हमारा कंपैटिबिलिटी के भी 4 से 5 क्लासेस रहेंगी जो हम कवर करेंगे। मनी, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, वो होंगे तो किस तरह के होंगे, और अपने आसपास अपने परिवार सब कुछ के बारे में वो बता सकते हैं। पत्नी होगी, सुंदर होगी, नहीं होगी, स्वभाव क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी उसकी, वो मेरे को सहयोग करेगी नहीं करेगी, ये सब चीजें हम देख सकते हैं कुंडली में। लेवल ऑफ लिविंग कैसा होगा, फिर स्पिरिचुअल लाइफ कैसी होगी। इसके अलावा भी कोई विषय कभी क्लास में आता है तो मैं उसको कवर करता हूँ, मैं कभी मना नहीं करता। हम ये कोर्स जो है, मैंने पहले बताया 40 क्लासेस का हमने रखा है, 2 घंटे की क्लास है, और हमने पीछे इसके लिए एक जो कहते हैं इंट्रोडक्टरी क्लास रखी थी। अब हमारा बुधवार 9 दिसंबर 2020 को बैच शुरू हो रहा है। कोई इच्छुक हो तो और फर्दर डिटेल्स के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, किसी को संपर्क करना हो तो मुझसे कर सकते हैं। कंसल्टेंसी हो, चाहे आपने ज्योतिष सीखनी हो।